और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को जानकारी देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में नगर निगम पार्षदों और समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वाहन उपलब्ध कराने की मांग को मंजूरी दी जा चुकी है और इसी सिलसिले में वाहन भी किराए पर दिए जा रहे हैं। एमएचए ने कहा है कि J&K पुलिस की सुरक्षा विंग ने गृह मंत्रालय की येलो बुक में बताए गए नियमों के अनुसार और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट की बुनियाद पर खतरों से दो चार लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से सुरक्षा की समीक्षा भी की जाती है और उसी के अनुसार वल्नरेबल लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। हाउसबोट मालिकों की मांगों पर ध्यान देने के लिए संसदीय स्थिति समिति ने सरकार की सराहना की है। समिति का कहना है कि सरकार ने हाउसबोट मालिकों की मांग पर ध्यान दिया है। वही बताया गया कि इस संबंध में हाउसबोट मालिकों को अपने हाउसबोट की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए रियायती लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि हाउसबोट मालिकों की पुनर्वास नीति के लिए समिति की सिफारिश में जो हाउसबोट व्यवसाय बंद करना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए समिति ने उनकी सिफारिशों पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया है। एमएसएमई मंत्रालय जम्मू और कश्मीर सहित देश भर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता आया है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने जम्मू और कश्मीर सहित देश में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए हाल ही में और भी कई नई पहल की हैं। पीएमईजीपी और सीजीटीएमएसई जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में जिलेवार लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। नौशहरा के वार्ड नंबर 5 में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मौके पर नौशहरा ब्रिगेड की तरफ से भारतीय सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहायता की। J&K अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि नया भूमि कानून क्रूर है और उनकी पार्टी इसे लागू नहीं होने देगी। मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि हालांकि हितधारकों को इस कदम का विरोध करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने PSA को खत्म करने पर NC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की टिप्पणियों का स्वागत किया। देखिए, जो अभी लैंड लॉज हमने देखे हैं जो 2 दिन पहले शाया हुए हैं, ये ड्रैकोनियन लॉज है और दुनिया में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे लोगों को इस तरह से कब्ज़े से खारिज किया जाएगा। जिनके वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, होटल, ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको निकाला जाएगा। अगर लीज़ एक्सपायर हुए थे और लीज़ एक्सटेंड नहीं हुए तो उन लोगों की गलती तो नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने वो नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये कानून लाया गया है ये इस पे अमल की ही नहीं जा सकती है। इट कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ टोटली इनह्यूमन। हमने कल से इस पे इसलिए कोई तबसरा नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सियासत की नज़र हो जाए। अब चूंकि यहाँ के सियासतदानों को तो वो दे आर लाइक वल्चर्स, उनको तो कुछ चाहिए कि मुद्दा मिले, वरना इफ इट वाज लेफ्ट टू अल्ताफ बुखारी एंड अपनी पार्टी, हम ये मसला हल करवाते, हम इसको इशू नहीं बनाते। क्यों, हमें कहते हैं ना, आम खाने से गरज है, पेट गिनने से नहीं। लेकिन मैंने कहा यहाँ तो वल्चर्स बैठे हुए हैं, सियासतदान हर मुद्दे को राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं ताकि फिर लगे कि पहाड़ को हमने फतह किया। यहाँ कोई ना पहाड़ फतह करता है और ना यहाँ राई कोई फतह करता है। यहाँ हमारे लोगों को तंग करने की कोशिशें की जाती है, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। ये कवानीन जो लाए गए हैं, अपनी पार्टी पूरे विथ फुल कॉन्फिडेंस
we say these draconian laws cannot be implemented, will not be allowed to be implemented. लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों को जो लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में बैठ के आपको घर ले कोई नहीं आएगा, प्लेट में लेके कोई नहीं आएगा कि आ जाओ तुम्हारे लिए कवानीन गलत बनाए गए. They have to come out and talk, explain their issue. If they have a merit, they have to tell. They cannot expect कि नहीं इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए. मैं सियासतदानों को भी मशवरा देता हूँ, लोगों को मदावा दे दो, सियासत ना करो, क्योंकि इस सियासत से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. If he wants to do, मैं इस तनकीद में नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या किया, उनके वालिद ने लाया, उनके ग्रैंडफादर ने लाया, मरहूम ने क्या लाया, क्यों लाया. अच्छा है, अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ की तनकीद क्यों कर रहे हो, नहीं करने दोगे. अगर कोई कल कोई गलत था, आज सही रास्ते पे आना चाहते हो, हम तो कहते हैं जिस तरह हम कहते हैं बच्चों को रहा करो, हम क्यों कहते हैं बच्चों को रहा करो या बुजुर्गों को रहा करो. कल उनसे गलती हुई, आज अगर वो सही रास्ते पे जब हम वो कहते हैं तो इनको क्या उमर साहब को हम डिनाई करेंगे वो स्पेस. या अगर उमर साहब को अपनी जगह खुद एहसास हुआ है कि वो गलत है तो ठीक है, वी वेलकम इट. और उमर इसमें कोई ये नहीं है. मुझे नहीं लगता है तकलीफ क्यों हो रही है किसी को कि नहीं साहब उन लोगों ने कितने लगाए. हम भी तो सब किसी न किसी सरकारों में रहे, तो क्या उस वक्त जो लोग सरकारों में थे उन्होंने क्यों नहीं फिर उठाया. नए भूमि कानून पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लीज पर दी गई जमीन पर पहला अधिकार मौजूदा पट्टाधारियों को दिया जाना चाहिए और अगर एलजी ऐसा करते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि लेकिन वर्तमान के संदर्भ में ऐसा लगता है कि सरकार नए संशोधनों का लाभ बाहरी लोगों को देने की कोशिश कर रही है, जो स्थानीय पट्टेदारों के साथ घोर अन्याय होगा. That you give leaseholders the right to renew the lease. They should have the first right of refusal. इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जो वहां पे पहले से बैठा हो. आप रेट तय करिए, अगर वो आपका रेट नहीं भर सकता है या भरना नहीं चाहता है फिर आप दूसरे को दे दीजिए. लेकिन पहला हक तो उसका होना चाहिए जिसने इतने साल उसको संभाल के रखा, जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की, बनाया, चढ़ाया, चलाया. पहला हक इनकार करने का उसको होना चाहिए. एलजी साहब वो करें तो मैं फिर कोई शिकायत नहीं करूंगा. लेकिन जो उनका ऑर्डर है कि आप बस अब आप ये जमीन हुकूमत के खिलाफ के हवाले करिए, उससे तो सीधा सीधा जाहिर है कि वो यहाँ के लोग जो बुनियादी यहाँ के रहने वाले हैं उनसे ये चीजें छीन के किसी बाहर वाले को देने की कोशिश. नए भूमि नियमों पर बात करते हुए वरिष्ठ नेता और पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता खुर्शीद आलम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमारी जमीनों को बचाने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि कमर्शियल भूमि किसी को भी पट्टे पर दी जा सकती है और ये लोगों के साथ अन्याय है. उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए. लेकिन अब आप देखिए एक और तरीके से, उनका एक खामोश तरीके से एक और अमेंडमेंट, एक और ऑर्डर कर दिया गया ग्रांट्स करके. अब उसमें कोई लिहाज नहीं रखा गया है, ना डोमिसाइल का, ना उस वादे का कि ज़मीनें आपके पास रहेंगी. अब कारपेंटर बाहर का आ जाएगा, वो भी ले सकता है लीज पे. कोई भी बाहर का आदमी आ सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, उसको दिया जा सकता है. ये रियासत जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है. द प्रेसिडेंट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद कदीर लोन साहब ने इसमें अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपना इस पर इख्तिलाफ दिया है कि हम इसको क्या समझते हैं, कैसे लेते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल इससे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं. दूसरा आप देख लीजिए, जो लीज दी है जो ऑलरेडी लोगों के पास है, ये इन कमर्शियल केसेस में कह रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों ने जिनके पास लीज हैं इस जिनके पास लीज ख़त्म होने वाले हैं, उन्होंने लाखों बल्कि मैं कहूँगा करोड़ों रुपए उन ज़मीनों पे खर्च किए हैं. इंडस्ट्री डाली है, दुकान बनाया, कारखाना चल रहा है. इस एक्ट के मुताबिक उनको हक नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको नहीं जा रही है. दे आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पार्टी टू बी कंसिडर्ड. तो ये जालिमाना, कहता हूँ अमेंडमेंट एक जालिमाना काम हुआ है. जम्मू कश्मीर के लोगों के मईशत पर भी, हमारी सोचों पर भी,
हमारे एहसासात पर भी एक कारी ज़रब है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। दिल्ली में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। दिल्ली के हिमाचल सदन में कांग्रेस के कई विधायक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। और जैसी खबर है, थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक भी राजस्थान पहुंचने वाले हैं। वहां सभी विधायक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली में रवाना होने से विधायकों से खास बातचीत की, रवाना होने से जस्ट पहले, और बातचीत के हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। हिमाचल कांग्रेस के तमाम विधायक राजस्थान की ओर निकल रहे हैं। इसी बस में बैठकर भारत जोड़ो यात्रा में तमाम विधायक आप देख सकते हैं कि पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो रिस्पांस साउथ में भारत जोड़ो यात्रा को मिली है, अब उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया जाएगा। और अभी अभी हिमाचल में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और इसकी खुशी इन तमाम विधायकों के चेहरे पे दिख रही है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से विधायक हैं आप और किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आप अपनी भूमिका निभाएंगे? हम लोग अभी भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं। मैं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है, जिला कांगड़ा में पड़ता है, वहाँ से पहली बार विधायक चुन के आया हूँ। और एक जोश के साथ हम लोग जो है अभी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, जो कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ पे चल रही है। और इसमें जोश भी है, उत्साह भी है। नए विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक उत्साह और स्फूर्ति के साथ हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं। जोश भी है, उत्साह भी है, और यही जोश और उत्साह दिख रहा है। कुलदीप जी, किस तरीके से तैयारी हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमारे तमाम जो विधायक हैं और हमारे सह प्रभारी संजय दत्त जी, हम सब लोग जयपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आज शाम तक जयपुर पहुंचेंगे और कल जो है हम पद यात्रा में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। और मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं? सह प्रभारी जी बगल में बैठे हैं। देखिए, ऐसा है, इच्छा संगठन की होगी। हमको तो जो संगठन आदेश देगा हम उस पर काम करेंगे। विक्रमादित्य जी भी इस बस में सर साथ में रहेंगे या अलग से आप लोग आएंगे? सभी लोग आ रहे हैं जी। आ रहे हैं, आस्ते आस्ते करके आ रहे हैं। कुछ जो है सामान लेने गए हुए हैं, आ रहे हैं। तो तैयारी आप देख सकते हैं कि पूरी हो रही है और इसी बस से राजस्थान के लिए रवाना होंगे तमाम विधायक और राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। 16 से 19 तारीख तक राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा है। सफ़र का आगाज़ शुरू होने वाला है और ये सफ़र ख़त्म होगा राजस्थान में, जहां पर तमाम लोग पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी भूमिका निभाएंगे। देखना होगा, दिलचस्प होगा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा क्या कुछ असर जनता पर डालती है। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक राजस्थान के दौसा में शामिल होंगे। राजस्थान जाने से पहले डिप्टी सीएम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा। भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और जिस तरीके से साउथ में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, मगर अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में यात्रा पहुंचेगी। फिलहाल आप लोग राजस्थान जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितना जन समर्थन मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को ट्रिमेंडस रिस्पांस मिल रहा है पूरे देश में। राहुल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं और आप देखते हैं कि अकेले ही चले थे जानिबे और कारवां जुड़ता गया। किस ढंग से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और एक साउथ में अपार सफलता के बाद जब आगे आए हैं, आपने देखा कि कैसी सफलता हो रही है। देश से नफरत का माहौल ख़त्म करने के लिए, खौफ का माहौल ख़त्म करने के लिए, हिंसा का माहौल ख़त्म करने के लिए, डर का माहौल ख़त्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो खतरे मंडरा रहे हैं, जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है,
ऐसे माहौल में राहुल जी निकले हैं और हम उस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। हम अपने को सारे 40 विधायक हिमाचल प्रदेश के हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं कि हमें राहुल जी की इस यात्रा में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। चुनाव की वजह से हम नहीं जा पाए थे यात्रा में, अब चुनाव ख़त्म हो गया और प्रदेश में सीएम डिप्टी सीएम की नियुक्ति हो गई है और सरकार बनी है और हम राहुल जी से आशीर्वाद भी लेंगे और उनके इस कारवां में शामिल भी। कब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और किस तरीके से किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, इसका खुलासा कब होगा? पहली कैबिनेट की बैठक में आप लोगों को बहुत सारे फैसले मंजूर करने हैं, कब ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? देखिए, मंत्रिमंडल बनाना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री इन कंसल्टेशन विद हाई कमांड जो भी करेंगे वो अपने चैम्बर में बैठे हैं। आप बेहतर होगा ये सवाल आप उनसे पूछें। एक आखिरी सवाल सर, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं आप भी, सुक्खू साहब भी। अटल टनल को लेकर एक विवाद छिड़ गया है नाम को लेकर, जो कि पहले रोहतांग टनल था, अब अटल टनल है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती हैं मगर जो योजनाएं हैं जनता के लाभ के लिए हैं, मगर इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों? किसने योजना शुरू कराई, किसने किसका उद्घाटन किया? मगर अब तो सब कुछ जनता के हित में, अब सरकार नहीं है, क्यों नहीं आप लोग मूव फॉरवर्ड सोचते हैं आगे की बात? देखो, भाजपा के लोग, मुझे लगता है कि उनको समस्या है इसके नाम पे। कांग्रेस के लोगों को कोई समस्या नहीं है। टनल, रोहतांग टनल जो बन के तैयार हुई, ऐतिहासिक टनल है, उसका नाम अटल टनल रखा गया। किसी ने इस पे ऐतराज़ नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस पे ऐतराज़ नहीं किया है। अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पे रखा है। और ये बीजेपी इज़ ट्राइंग टू पुट देयर वर्ड्स इन आवर माउथ। हमने कभी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो टनल का शिलान्यास हुआ था वो सम्माननीय सोनिया गांधी जी ने किया था और उस समय वहाँ पे एक पाटिका लगी थी, सोनिया जी, वीरभद्र सिंह जी की और प्रेम कुमार धूमल जी की। उन लोगों की जो पाटिका लगी थी उसको गोदाम में रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्घाटन की पाटिका है वो वहाँ पे है। हम कह रहे हैं कि जहाँ उद्घाटन की पाटिका लगी है वहाँ शिलान्यास की पाटिका भी लगा दी जाए। पाटिका लगेगी, ये हमारा संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो रोहतांग में अटल टनल में सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका के मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा है कि न तो सरकार किसी और पट्टिका को हटाने जा रही है और न ही अटल टनल का नाम बदलने का कोई विचार है। वो सभी का सम्मान करते हैं। सवाल सिर्फ शिलान्यास पट्टिका का है जिसे बीजेपी सरकार में हटा दिया गया था। नहीं है ना, ये जब हम नाम नहीं बदल रहा तो हमने ये कहा कि जो भी है हम सब प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो शिलान्यास की पट्टिका है उसको हम दोबारा स्थापित करेंगे और उस स्थिति में मैं खुद वहां जा। डीसी बिलासपुर पंकज रॉय ने बिलासपुर के बरमाड़ा में स्थित एसीसी गागल सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने के मामले में बीडीटीएस यूनियन और एसीसी प्रबंधन के बीच हुई बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन ने मामले को सुलझाने के लिए 20 दिसंबर तक का समय मांगा है। डिमांड तो बेसिकली इनका फ्रेट के ऊपर इशू है और बाकी और भी इश्यूज हैं, गोडाउन्स के बारे में हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हैं और पार्किंग के बारे में इशू थे। ये काफ़ी इश्यूज थे, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और मेरे साथ एसपी साहब भी थे और डीएसपी भी थे और एसी टू डीसी भी थे। काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। आपने देखा होगा 3-3.5 घंटे मीटिंग चली है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है। और मेरे को बीडीटीएस ने आश्वस्त भी किया है कि हम किसी तरह की कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं लाएंगे और 20 तारीख तक उन्होंने समय मांगा है। हालांकि मैं चाह रहा था कि ये मीटिंग थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा जो आज हुई है सार्थक इसके परिणाम निकलेंगे और 20 तारीख को हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं होगी और कोई बेघर भी नहीं होगा। साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार में घर और मिलेंगे। साथ ही हर खबर पर उन्होंने कहा है कि हर खबर पर नजर रखी जा रही है और हर घंटे की रिपोर्ट आ रही है। सीमेंट फैक्ट्री बंद होगी सर, उसको क्या कहेंगे? काफी लोग बेघर हो गए। नहीं, कोई सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ना कोई बेघर होगा। हमारी सरकार में सबको घर मिलेगा। सर पल पल की नजर रख रहे हैं आप? मेरे पास हर घंटे रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री हिमाचल, साफ तौर पे कह रहे हैं कोई बेघर नहीं होगा, हर पल की खबर हम रख रहे हैं। देखते हैं हिमाचल में किस तरीके से ये सीमेंट फैक्ट्री बंद होती है, उसके बाद एम्प्लॉइज का क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। बिलासपुर एसीसी सीमेंट प्लांट के शटडाउन के मामले में मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी के बीच माल भाड़े को लेकर विवाद चल रहा है। बिलासपुर और सोलन के डीसी को कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा गया है। ये शटडाउन नियमों के खिलाफ है और इससे हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सीएम सुक्खू भी इस मुद्दे पर अपडेट ले रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये विवाद सुलझा लिया जाएगा। लगभग 1-2 महीने से मैनेजमेंट और ट्रक यूनियन के बीच में कोई नेगोशिएशन आपस में कोई इनकी चली हुई थी और ये कोई ट्रांसपोर्टेशन रेट्स को लेके आपस में कोई टसल थी। यूनियन रेट को बढ़ाना चाहती है और मैनेजमेंट रेट को कम कराना चाहता है, तो इसलिए आपस में बात चलते चलते कहीं कोई समझौता नहीं हो पाया, तो अब ये नौबत आई है। डीसी बिलासपुर और डीसी सोलन को मैंने ये डायरेक्शन दी है कि आज मैनेजमेंट और यूनियन को बुला के जो है वो इस मामले को हल करने की कोशिश करें। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बैठक करेंगे। प्राइमरली ये मामला मैनेजमेंट और यूनियन के बीच का मामला है, तो प्रशासन तो एक मध्यस्थता कर पाएगा, क्योंकि दोनों को अपनी मीटिंग ग्राउंड तो ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।